अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर स्पीड ऑफ लाइट को इनफाइनाइट कर दिया जाए तो रिलेटिव इक्वेशंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट वर इनफाइनाइट व्हाट वुड बी द इक्वेशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिड्यूस टू। कहां तक रिड्यूस हो जाएंगे, आइए इसको डिस्कस करते हैं। इफ वी टेक सी स्पीड ऑफ लाइट एज इन्फिनिटी देन द इक्वेशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिड्यूस टू। कहां तक रिड्यूस होंगी, सबसे पहले हम लोग मास डायलेशन को लिखेंगे। मास डायलेशन के फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाय सी का स्क्वेयर। c को अगर हम लोग इनफाइनाइट कर दें, स्पीड ऑफ लाइट अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो क्या होगा, m विल बी इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट का स्क्वेयर। फर्दर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, m विल बी इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0, क्योंकि हमारे पास अगर इन्फिनिटी डिवाइड में आ जाए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो 0 के इक्वल होती है। सो हमारा आंसर क्या होगा, m नॉट के इक्वल, m विल बी इक्वल टू m नॉट। मास इन मोशन इज इक्वल टू मास एट रेस्ट। सो हमारे पास जो मोशन के टाइम पे मास होगा स्टूडेंट्स, मास डायलेशन की अगर बात करें रिलेटिव इक्वेशन के लिए, तो वो इक्वल हो जाएगा जो रेस्ट मास होगा उस बॉडी का, अगर हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनफाइनाइट तक पहुंच जाए। नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूले को इंक्लूड करेंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, L विल बी इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाय सी स्क्वेयर। L विल बी इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाय इन्फिनिटी का स्क्वेयर। सी स्क्वेयर की जगह हम लोगों ने इन्फिनिटी को पुट किया। सो हमारी इक्वेशन क्या होगी, L विल बी इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस 0, क्योंकि कोई भी चीज़ इन्फिनिटी के साथ डिवाइड होगी तो वो 0 हो जाएगा। सो L लेंथ विल बी इक्वल टू एल नॉट। लेंथ इन मोशन इज इक्वल टू लेंथ एट रेस्ट। सो स्टूडेंट्स अगर इनफाइनाइट कर दिया जाए स्पीड ऑफ लाइट को, तो वहाँ पर जो लेंथ होगी बॉडी की ड्यूरिंग द मोशन वो इक्वल होगी रेस्ट लेंथ ऑफ द बॉडी के। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास थर्ड है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन पे क्या इफेक्ट होगा, टाइम का फार्मूला है टी इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाय सी का स्क्वेयर। सी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, टी देन इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाय इन्फिनिटी का स्क्वेयर। So t will be equal to t naught divided by under root 1 minus 0. T will be equal to t naught. Time in motion is equal to time at rest. फोर्थ वन है हमारे पास mass energy relation. ये है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन है। mass energy relation हमारे पास क्या होता है, E is equal to mc का स्क्वेयर। अगर c को इन्फिनिटी तक अप्रोच करवा दें तो E will be equal to m इन्फिनिटी का स्क्वेयर। सो E will be equal to इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो एनर्जी हो जाएगी स्टूडेंट्स वो भी इनफाइनाइट हो जाएगी अगर जो बॉडी की स्पीड है वो इनफाइनाइट हो जाए। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने फाइंड किया कि अगर स्पीड ऑफ लाइट को इनफाइनाइट कर दिया जाए तो रिलेटिव इक्वेशंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और कहाँ तक वो रिड्यूस हो जाती हैं, वो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में प्रूव किया। थैंक यू।